चल गया। अब देखो रीमन डायमंड में मैं एक बार दोबारा करा देता हूँ, नहीं मैं आपको कॉल भी दोबारा कराऊंगा क्योंकि मैं हूँ वेला बंदा। ये है फिनोल, क्या है फिनोल में पहले NaOH डालते हैं, फिनॉक्साइड बनता है, फिर CO2 ऐड करते हैं, फिर NaOH कोल करें कोल, ठीक है। रीमन डायमंड नहीं, कोल से शुरू करते हैं ना। 400 केल्विन 427। किसी को कोई दिक्कत आ रही है? मैंने ना आपसे क्वेश्चन पूछना है, देखते हैं उसका आंसर किसके पास है। ये रीअरेंज हो जाता है, मैं यही कराऊंगा, नया कब कराऊंगा, टाइम कम है। चलो कोई नहीं, यहां से H ऊपर चला गया, यहाँ COON, फिर इसकी की एसिडिफिकेशन में ऐड करते हैं HCl डाइल्यूट। इधर क्या आ गया, -NaCl, ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द नंबर ऑफ कंपाउंड, जैसे कि एस्पिरिन, सेलोल, मिथाइल सैलिसाइलेट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। पहले में क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, एस्पिरिन में एसिटाइलेशन, और सेलोल में फिनोल ऐड करते हैं, और उसमें मिथेनॉल, ठीक है। अब ना इसका मैकेनिज्म देखो, फिनोल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, बनेगा फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन अटैक करेगा CO2, या कह लो CO2 अटैक कर रही है, ये इधर, ये इधर, इधर, ठीक है। आज नहीं आना समझ का, ये लेक्चर लगाया ना तुम लोगों ने, ये तो लगाया, बस आ जाएगा तो आता ही होगा। यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, हो क्या आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ये रहा, इसका बॉन्ड बना कार्बन के साथ, O के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड हो, समझ आया। इसके बाद क्या होगा, इसका यहाँ से निकला H पॉजिटिव, -H पॉजिटिव, ये बॉन्ड ऊपर, यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज आया, ये ऊपर गया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ आगे बॉन्ड, यहाँ आया O नेगेटिव, क्या आया, यहाँ आया CO नेगेटिव या CONA भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आपके पास है एक H पॉजिटिव, क्या है, उस H को मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ, मैंने लगाया था यहाँ पे, ठीक है, ये बताया था इसका रीजन, पूछा था किसी ने। इसका रीजन यही है, जो कार्बोक्सिलेट आयन, देखो अगर मैं ये बनता, एक ये भी बन सकता था, ध्यान दो, या तो H इसके पास आता या इसके पास आता, ऐसे, ठीक है, और H हमेशा पहले अल्कोहल के पास आता है, अल्कोहल या फिनोल के पास, क्यों, क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ना, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, कैसे, ये रेजोनेंस में आया समझ, इसलिए H इधर आता है, ठीक है, तो ये बन गया। उसके बाद इसमें हमने HCl, यहाँ पे Na लिख सकते हो, Na जहां मर्जी लिख दो, फिर HCl डिल्यूट या H पॉजिटिव सीधा, ठीक है, OH COH, ये आ गया था समझ, कोई डाउट? इसमें एक चीज देखने नोटिस करने वाली है, कुछ अलग है मैकेनिज्म, और जो ऊपर रिएक्शन समझाई थी ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो क्या है वो। उस दिन भी ना उधर वाले बैच में से किसी ने पूछा था ना इधर, क्योंकि तुम लोग अपनी बातों में बिजी होते हो। क्या नोटिस कर रहे हो इसमें, क्या ये दोनों सेम है, थोड़ा चेक करो अच्छे से, देखो इसमें क्या डिफरेंस क्या है। उठाओ, हेलो, क्या करना है अब आगे, क्या हुआ, बोल नहीं रहे, कट हो गया, कहीं देख लिया होगा घूमते, बिजी हो गए। ये इसमें नहीं बना ना, क्यों, क्या पता है ना, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैंने सीधा बोला CO2 यहाँ बीच में आ गया, ऐसे ही बोला था, यहाँ पे ऐसे शुरू कर सकते ना, अगर NaOH यहाँ नहीं शो करना
इसको हम फिनॉक्साइड से शुरू कर सकते हैं ना, ऐसे। तो आप लोगों ने ऐसे तो किया हुआ कॉपी पे, चेक कर लो, है ना। ONA से किया ना शुरू, तो ONA से शुरू किया, CO2 मैंने बोला था CO2 ऐसे बीच में लिख देना, और फिर ये रीअरेंज हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और इधर आ जाएगा, इधर वाला H ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा, और इधर HCl डिल्यूट किया, ये बन गया। यही कराया था, और मैकेनिज्म में मैंने कुछ और किया, देखो किया है ना कुछ और, फिर वो कहाँ गया, वो बनता नहीं, फिर बनाया क्यों, है ना। तो बस यही चीज है इसमें जो नहीं है, जो आपको जाननी है, फिर आपको पूरा फुल फ्लेज मैकेनिज्म पता लग जाएगा। सोचो क्या हो रहा है, नहीं सोच पाओगे, मेरे को बताना पड़ेगा। पता क्या हो रहा है यहाँ, यहाँ पे ना, यहाँ पे O ऐसे, हमारे पास है CO2, क्या है, इसके ऊपर चार्ज है, कौन सा, सही है, Na पे पॉजिटिव चार्ज, Na थोड़ा सा इंटरेक्ट होता है, ठीक है, Na थोड़ा सा इंटरेक्ट होता है, फिर ये अटैक करता है यहाँ पे, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट होता है इधर, ऐसे ऐसे चलता है, आया समझ। तो इसलिए वो वहां पे ऐसे दिखाया होगा, क्लियर। उसका ऐसे नहीं है कि O और C का बॉन्ड है बीच में, देखो जब मैंने आपको मैकेनिज्म ये ऐसे लिखा था ना, मैंने O और C के बीच में बॉन्ड नहीं बनाया था, बनाया वो, देखो नहीं बनाया ना, बनाया नहीं बनाया, वो बॉन्ड होता ही नहीं, ठीक है। वो तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, Na पॉजिटिव के साथ O इंटरेक्ट होता है, बस ये एक इंटरेक्शन है। ये क्वेश्चन, ये ना आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा जब आप अलग से पढ़ोगे ना अकेले में 2-3 महीने बाद, तब आप फिर सोचने लग जाओगे यार ये इसमें मैकेनिज्म तो है ही नहीं। तो ये वाला, ये इतना चीज ऊपर लिख लो मैकेनिज्म के, ठीक है। ये होता है Na पॉजिटिव और CO2 में, CO2 के ऑक्सीजन में इंटरेक्शन होती है, क्लियर, समझ आया। ये देखो इतनी डिटेल में समझाई रिएक्शन, इसको बार बार करो, जितना समझाया है उतना आपको हर वक्त पता होना चाहिए। कई बच्चे टेस्ट में ना ऐसे लिखते हैं, कोल रिएक्शन आई, हाँ आती है, क्यों नहीं आती, आती, ये देखो ऐसे करेंगे, CO2 ये ना टेम्परेचर पता ना कुछ, बन गया सैलिसिलिक एसिड, ऐसे नंबर थोड़ी मिलेंगे, ये करना है, आया समझ। इसका अगर सेकंड स्टेप यहाँ पे भी लिख देते हो तब भी थोड़ा अवॉइड करो उस चीज को, ठीक है, आगे समझ, थोड़ा शो कर सकते हो तो करो, अगर नहीं याद आ रहा फिर आप कर सकते हो, ठीक है। क्या हुआ, होगी बात, चलो लड़के आए हो घर से, ये हो चुका है, वो लिख लिया, रब करते हैं इसको। चलो इसमें ये था रीमन डायमंड का, मैं ना मैकेनिज्म दोबारा नहीं करा रहा, उसकी एक दो चीजें जो उधर वाले बैच मैंने करा दी थी इधर रहती हैं, इधर वाले बच्चे लिखना, उधर वाले मत लिखना। लिखो इफ ऑर्थो पोजीशन इज ब्लॉक्ड, इफ ऑर्थो पोजीशन इज ब्लॉक्ड, then if ortho position is blocked, बताओ आगे, अब उधर आए थे, if ortho position is blocked then substitution will take place at para position, ठीक है। ये देखो क्लोरोफॉर्म NaOH 340 केल्विन, और दूसरा स्टेप 2 मोल NaOH, तीसरा स्टेप H फर्स्ट HCl लिख लो, तो ठीक है, ठीक है। तो चाहे एक तरफ ब्लॉक हो चाहे दोनों तरफ ब्लॉक हो, फिर पैरा मेजर होता है, ठीक है। माइनर वो बनेगा, थोड़ा बहुत बनेगा ये वाला, ठीक है, कर लो नोट।
उधर पे लिख रहा है, पता है की हो गया, करे रहेगी कापी कितना निकल गई बैग तो छलांग मार के। हाँ चले आगे। इधर इधर देखो, आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो स्टार मार्क करके। देखो CCl4 इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन, ऐसे लिखो, यानी कि इन रीमन डायमंड रिएक्शन CCl4 is used instead of CHCl3 if, लिखा नहीं हुआ दिशा आपने, आप इधर आते हो ना, इसलिए आपने नहीं लिखा होगा। If CCl4 is used instead of CHCl3, then salicylic acid will be formed. Then salicylic acid will be formed. ऐसे पॉज तो नहीं की थी। ये देखो बच्चे, CCl4 लिया NaOH की प्रेजेंस में 340 केल्विन पे, सारे स्टेप इकट्ठे कर दूं? नहीं, पूरा दिखा दूं मैं आपको ऐसे। यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे 2 NaOH के मोल यूज होंगे, -NaCl -H2O, ये पता है ना, और -2H2O होता है। ये समझ आ गई 2H2O कैसे करा है वो, ये तो दोबारा बताऊं, ये देखो, इसमें एक NaCl ऐड किया और NaOH ऐड किया, क्या ऐड किया, यहाँ आ गया ONA, देखो वो नहीं ना आया रमन, कौन आ रहा, ONA, ये बन गया -H2 माइनस, फिर इसमें एक और NaOH जो ऐड होता है, वो जो आप लोगों ने किया था क्लोरोफॉर्म ली थी जैसे, वहां से एक Cl आता है, NaCl बाहर निकलता है और इसका H और ये वाटर बाहर निकलता है ना, पता ना ये, तो ये मैं समझा चुका हूँ। अब इधर सुनो, इसमें पता क्या होगा, उसमें क्या लगता है, यहाँ CHCl2 क्या लगता है, यहाँ लगेगा उस, हाँ यहाँ CCl3 आ जाएगा, वेरी गुड, क्या आ जाएगा, क्योंकि उस H की जगह यहाँ पे Cl है, फिर इसमें ऐड होंगे 3 NaOH। आप अकेले NaOH एक्सेस में भी लिख सकते हो, ONA OH 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 वाटर बार, ये अनस्टेबल होता है, इसको ब्रैकेट में -H2O, क्या बन गया, क्या बन गया, इधर क्या आ गया, C+O, आगे जो बच्चा शुरू से करता आ रहा है एल्केन्स अच्छे से किया, अब ये, अब उसको धीरे धीरे अपनी आप चीजें समझ आने लग जाएंगी, है ना, ज्यादा नहीं समझना पड़ेगा, नहीं तो एकदम से ये चीज समझ नहीं आती। तुम में से कोई नया नहीं है बैठा है यहाँ पे, पुराने ना सारे, जो बिल्कुल नया होगा उसको नहीं समझ आएगा कुछ, वो कहेगा पता नहीं सर क्या कराई जा रहे हैं। चलो लिख लो। अब एक क्वेश्चन सुनो, पेपर में क्वेश्चन आता है कि सैलिसिलिक एसिड कौन सी रिएक्शन से बनता है, तो उसमें यहाँ पर रीमन डायमंड नहीं लिखोगे, उसमें कोल्ब लिखोगे, ठीक है। अगर आया कि CCl4 यूज करना है तो फिर आप बना दोगे, आगे समझ, क्योंकि वो उसका मेन प्रोडक्ट है कोल्ब का, क्लियर। चलो बच्चे 1 मिनट रोक दो। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग, लिखो, भूमिका बता दिया नंबर घर पे है, सेटिस्फाइड,
देख ली गलतियां, देख ली। आपका सारे टेस्ट साथ साथ दे दूंगा, ठीक है, बाकियों को चाहे 2 महीने बाद दूं। हाँ हाँ, ये सारी स्पेशल रिएक्शंस हैं। सुनी पहले कपलिंग रिएक्शन कभी नहीं ना? ऑल आर स्पेशल रिएक्शंस, बहुत स्पेशल। इधर ये रिएक्शन आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बताओ ये क्या, इसका क्या नाम है? अध्ययन बेंजीन, इसका क्या नाम है? फिनोल है, फिनोल। फिनोल में फिनोल होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है? एक बच्चा कह रहा बेसिक, एसिडिक होता है। तो इसमें पीएच एसिडिक है ना ये, तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी 9 से 10 पीएच रखना। ये HCl बार और बन गया ये। इस रिएक्शन को मैं डिटेल में बताता हूँ आपको, पेपर में आपको यही करना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बॉन्ड दिखाने, यहाँ पे N2 मत लिख देना, ठीक है। इधर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, इतनी डिटेल तुम्हें है नहीं, फिर भी एक बार समझा दो। देखो इसका नाम, दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजो तक बोलते हैं, ये सारा एजोबेंजीन है, ठीक है। 2 रिंग, दोनों रिंग के बीच में N2 हो, एजोबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके पैरा पे क्या लगा है? पैरा पे लगा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये लैब में हम टेस्ट करते हैं। आपको सॉल्ट वो करोगे ना, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नोटबुक करोगे, प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे, उसमें आता है। ये होती है ऑरेंज डाई। क्या बनता है बोलो? तो इसका मतलब ये रिएक्शन भी हम यूज कर सकते हैं एज अ टेस्ट। 2 रिएक्शन होगी एज अ टेस्ट। कौन कौन सी? एक ये और एक और कौन सी? ब्रोमीन वाटर। कौन सी? उसमें क्या होता है? ब्रोमीन वाटर में क्या होता है? CCl4 नहीं, फिनोल में अगर Br2 ऐड करो क्या होता है? ये एक्वस में, ठीक है। व्हाइट पीपीटी बनते हैं ना, वो रिएक्शन भी एज अ टेस्ट यूज करते हैं। वो सब आना है आपको, जो टेस्ट वाला क्वेश्चन है मैं बता दूंगा, रिएक्शन सारी कर लेना प्रिपेयर, ठीक है। आपकी ऑर्गेनिक अच्छी कर देंगे, अपने आप हो जाएगी। कन्वर्जेंस और टेस्ट आगे रह गया। जिसको कन्वर्जन आती है उसको रिएक्शन तो आती ही होंगी, ठीक है। फिर जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो कंसेप्चुअल करने थे यार, बस। कन्वर्जन और टेस्ट ही तो किए नहीं हुए टेस्ट में। चले ये लिख लो, अच्छा रोक दो ये। देखो इसमें आपको पेपर में जब करनी ना रिएक्शन, तो ऐसे बहुत आसान रिएक्शन है, याद करना इसको आसान है ना, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है। ये रिएक्शन अब याद कर लेना, याद कर सकते हो इजीली, समझ के मैं समझा रहा हूँ। मैकेनिज्म देखना इसका, देखो इसका मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। आप लोगों ने वैसा मैकेनिज्म नहीं किया, सिलेबस में नहीं है वो। पहले तो ये सोचो, ये रिएक्शन मैं सीधा प्रोडक्ट बना दूं, इधर ना दूं ऐसे। इस रिएक्शन की टाइप, ये कौन सी रिएक्शन है, टाइप क्या है इसकी, बताएगा कोई? N डबल बॉन्ड N, इधर C6H5 लिख लूं, है ना? C6H5 है ना वो, ये बन गया। बताओ ये कौन सी टाइप है? सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, ठीक है। फिर आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। पहले ये देखो, पहले क्या कर रहा है ये, H बाहर निकल रहा है ना, H की जगह ये पूरा ग्रुप आ गया, सब्स्टिट्यूशन है। क्या है? अब इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, रुको मैं बताता हूं। देखो फिनोल रेजोनेंस में आता है, रेजोनेंस में आएगा यहाँ चार्ज, तो पॉजिटिव अटैक करेगा, मतलब कि Cl नहीं अटैक कर रहा, Cl तो HCl तो बाहर निकल गया, तो इसका मतलब अटैक कौन कर रहा होगा? ये। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये क्या है? लिखो, कपलिंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो मैकेनिज्म देख लो, इसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म समझने के लिए बस, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है, हमने बेसिक मीडियम क्यों दिया, pH 9 to 10 क्यों रखा है ना? वो इसलिए, फिनोल क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिड बेस के साथ एक्ट करेगा, तो सॉल्यूशन में फिनॉक्साइड आयन बनेंगे। क्या बनेगा?
और फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस में ज्यादा आता है, तो ज्यादा आएगा नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पेयर में ज्यादा होगा, तो रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, अब इसने अटैक करना है, इसका कौन कौन अटैक करेगा? नाइट्रोजन। अब आपको इसको भी पता होना चाहिए कैसे होता है स्ट्रक्चर इसका। देखो इसका स्ट्रक्चर ना ऐसे आएगा, देखो ये यहाँ पे एक नाइट्रोजन, इसी के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज पहले वाले नाइट्रोजन पे होता है, ये मैंने मैकेनिज्म कराया था उसमें हैलोल्केन्स में। ठीक है, अभी नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है बोलो? हाँ, अब इसका मतलब ये अटैक नहीं, ये तो अटैक कर ही नहीं सकता। देखो मैं अगर प्रोडक्ट बनाऊँ, आपने एक प्रोडक्ट बनाया हो, देखो अगर प्रोडक्ट देखा जाए ध्यान से, उसमें तो ऐसे नहीं है, उसमें ये वाला नाइट्रोजन नहीं लगा उसके साथ। देखो कितना कंफ्यूजिंग है ये, अगर ना क्लैरिटी हो तो बंदा तो ये, आप लोग तो यही सोचोगे ना कि ये इधर वाला है उसके साथ अटैक कर रहा होगा ना। पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज इस पे लगाओगे, कुछ तो करोगे ही, इस पे पॉजिटिव लगेगा तभी ये नेगेटिव पे अटैक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉजिटिव चार्ज किस पे है? पहले वाले पे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? फिर ये कैसे जुड़ गया है ना, ये देखो कैसे जुड़ा। पहले क्या होगा, पहले ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको C6H5 लिख लूं, क्या लिख लूं? C6H5। N ने इलेक्ट्रॉन खींचा, ये न्यूट्रल हो गया, ये यहाँ न्यूट्रल हो गया, यहाँ के क्या बचा? डबल बॉन्ड बचा, क्या बचा? और अब यहाँ आ गया, आया समझ? अब ये अटैक करेगा कहाँ पे? अब तो कुछ बचा ही नहीं। थोड़ा सा इसको ना सीधा कर देता हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको थोड़ा ऐसे कर देता। फिनॉक्साइड आयन है ना ये, फिनॉक्साइड आयन पे इसने यहाँ पे अटैक करना है, यहाँ नहीं कर रहा। यहाँ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखो कितना बल्कि ग्रुप है, बड़ा है ना ग्रुप, तो यहाँ पे स्टेरिक इंटेंस है, यहाँ पे क्या है? हालांकि ये प्रोडक्ट बनता है, थोड़ा सा ये भी बनेगा। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा मेजर है, तो ये कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे। इसको तो देखो कोई इलेक्ट्रॉन दिख ही नहीं रहा, दिखेगा ना जब ये रेजोनेंस में आएगा। ये नीचे आया बॉन्ड, ये नीचे आएगा, इसको इधर जाना पड़ेगा, इसको इधर आना पड़ेगा, आ गया नेगेटिव चार्ज, आ गया। अब देखो पहले मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आया, इसके साथ बॉन्ड किसने बनाया? नाइट्रोजन ने। और यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, क्या होता है? और ये वाले नाइट्रोजन इस नेगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड में हो गया न्यूट्रल, एंड डबल बॉन्ड एंड साथ में। अब इधर समझो, नेगेटिव ये बॉन्ड इधर आया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड हो, यहाँ क्या आ गया? ये बॉन्ड इधर आया, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड आगे बन गया। अब आगे देखो, अब क्या होता है? माइनस H पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव बाहर जाता है, ये बॉन्ड वापस, यहाँ पे चार्ज कौन सा आ रहा है? नेगेटिव, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, फिर ये बॉन्ड ऊपर। दोबारा देखो, ये तो लगा ही हुआ ऐसे, ये रह गया यहाँ पे N डबल बॉन्ड N C6H5। ठीक है, अब तो इधर देखो, यहाँ पे नेगेटिव, ये ऊपर गया, यहाँ पॉजिटिव बॉन्ड, यहाँ पे ये बॉन्ड पहले से है, ये बॉन्ड ऊपर गया, यहाँ नेगेटिव, ये ऊपर गया, यहाँ पॉजिटिव बॉन्ड, यहाँ पे हो गया। ये है इसका मैकेनिज्म। ठीक है, अगर समझ, जेई में ये आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कर लो नोट, रोक दो बच्चे इसको। आपको बोर्ड के लिए रिएक्शन आनी चाहिए बस। रिएक्शन का क्या नाम था ये वाली का? ये रिएक्शन एनिलीन भी देता है, एनिलीन, ये हमने वहां जाके भी करेंगे, एनिलीन में जाके, यहाँ भी कर लो, ये लो, सेम ही तो रिएक्शन है। ये बेसिक होता है, एसिडिक पीएच रखना है, बस पीएच का ध्यान रखना है। ठीक है, वही सेम रीजन। आगे देखो, एन डबल बॉन्ड एन, ये क्या बन गया? पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ठीक है, ये रिएक्शन भी यूज होती है एज अ टेस्ट, ये रिएक्शन भी यूज होती है एज अ टेस्ट। इसका होता है येलो कलर, यहाँ पे NH2 है ना, क्या है? NH2 से याद रखना येलो कलर। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कर लो नोट, नोट कर ले। करो जल्दी, डाई होती है ये, डाई, येलो डाई, जल्दी लिख लो।
क्या हुआ देखो, थक गया, नींद आ रही है। कृष्ण बना था कल, कल कृष्ण बना था, फिर थका थका लग रहा है। वो बना था, उसको तो मैंने देखा था, फोटो भेजी थी ने। तो ही तो था तेरे यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट डॉट मेकअप किया था, देखा मैंने देखो कल, देखा था मैंने कल, भाग रहा था ना लड़कियों के पीछे, तो ही था। चले आगे। आगे लिखो, आगे लिखो हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन, OH। एक कॉल करेंगे इस रिएक्शन के बाद सर को, निकल बेटी बेटी। ये देखो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड कितने हैं, 3, तोड़ दो तीनों, तीनों क्या कर दो, तीनों बॉन्ड तोड़ दिए, क्या करेंगे उसके बाद है, तीनों का एक एक हाइड्रोजन बन गया साइक्लोहेक्सेनोल, रिंग खत्म। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे ना, 1 2 3 4 5, ऐसे ही होता है। यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, आ गई ना समझ रिएक्शन, लिख लो ये। अभिषेक समझ नहीं आई क्या? और यार ऐसे ही होता ना, क्या है यार। ये देखो ऐसे है ना, ये बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, क्या है? ठीक है, आगे समझ। चलो जी जल्दी से लिख लो, आगे लिखो रिएक्शन विद पैथेलिक एनहाइड्राइड। बस 3 रिएक्शन और खत्म, अल्कोहल फिनोल खत्म। ऐसे अभी ये रब कर देते हैं ऐसे, रिएक्शन विद पैथेलिक एनहाइड्राइड। कल के टेस्ट में क्वेश्चन था पैथेलिक एसिड था, आता नहीं ना था, किसी ने देखा भी नहीं होगा, सर्च भी नहीं किया होगा। तुझे आ रही बहुत है, कहते कोई नहीं करा ना कर रहे, कोई नहीं, तो क्या होगा, इधर देखो, ये होता है पैथेलिक एसिड, दिस इज पैथेलिक एसिड, ये तो आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये होता है पैथेलिक एसिड, क्या है ये, और तुम्हें ये भी बताया हुआ है ना हाइड्रेट क्या होता है, हीट करते हैं, हीट करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं। डिहाइड्रेटिंग 2 याद कर रखो, P2O5 H2SO4, इसमें P2O5 भी यूज कर सकते हो, या यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H, वाटर बार क्या बन गया, पैथेलिक एनहाइड्राइड। ये रिएक्शन यहाँ से शुरू होगी, पैथेलिक एनहाइड्राइड से शुरू होती है, ये मैंने वैसे ही बताया। आगे समझ करें रिएक्शन, देखो क्या है ये, पैथेलिक एनहाइड्राइड रिएक्शन देखो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, ये क्या है, पैथेलिक एनहाइड्राइड, क्या है ये, फिनोल को उल्टा लटकाओ, कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे, फिनोल को उल्टा लटकाओ, कुछ ऐसे दिखेगा, यहां से वाटर बार, H2SO4 ऐड करेंगे, हीट करेंगे, इधर देखो, C डबल बॉन्ड O, COO, ये बन गया, ये आगे समझ, ये क्या बन गया पता है, ये प्रोडक्ट तुम्हें पता है, ये इसे बोलते हैं, ये फिनोल पैथेलिन है, क्या है ये, 10th में था ना, 10th में, आईएन, आईएन इंडिकेटर है, इंडिकेटर है,
अगर इसमें बेस डालोगे, सुन लो, अगर फिनोल पैथाइलिन में बेस डालो तो पिंक कलर देता है, और अगर एसिड डालो तो कलरलेस। ठीक है, 10th में था ये स्ट्रक्चर था उसका। कर लो नोट, पॉज कर दो, चलो लिखो। पहले लिखो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में पहली रिएक्शन लिखो, ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट। इधर देख लो, मैंने एक बार दोनों रिएक्शन करा रहा हूं, फिर लिख लेना, समझ लो। मैंने वो थोड़ा काम करना है, टेस्ट देना प्रिंट के लिए ना। ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमिक एसिड, और क्रोमिक एसिड होता है H2CrO4। क्या होता है? अगर हम फिनोल की, देखो, अगर हम फिनोल की ऑक्सीडेशन करते हैं ऐसे K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, या और H2CO3 H2CrO4, तो बनता है बेंजोक्विनोन। मैंने 2-3 दिन पहले बेंजोक्विनोन बताया था। क्या होता है? मानसी आपने पूछा था इसका नाम क्या है, वहां बैठे थे, याद आया? देखो मेरे को याद है, आज आपको स्ट्रक्चर बताना है। पता है? बोल। पैराबेंजोक्विनोन, ये क्या है? प्लस H2O। समझ लो। दूसरी रिएक्शन देखो, दूसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परसल्फेट। क्या? मैं नाम लिख देता हूं, लिख लेना, इसके नीचे में लिख लेना पोटेशियम परसल्फेट। पोटेशियम परसल्फेट, पोटेशियम परसल्फेट होता है K2H2O8। क्या होता है? अब वामसी की बारी। वामसी नहीं, वामसी को तो पता है, अगम बताएगा। अगम, अगम कैटेकोल क्या होता है? रणवीर कैटेकोल क्या होता है? जानिश, रणवीर एंड जानिश दोनों मिलके बताओ। नहीं, तूने नहीं बताना, देखो उससे पूछ ले। मॉडर्न डालो कोई इकट्ठे स्कूल में, नहीं मिल रहा। दिस इज कैटेकोल। ये क्या है? क्या है ये? बोलो क्या है? और ये क्या? ये क्विनोल। क्विनोल कॉमन नेम इनके, समझ गए? लास्ट रिएक्शन देखो, लास्ट कर दूं। रिएक्शन विद न्यूट्रल FeCl3। कितने? रिएक्शन नंबर 3C6H5OH। ये क्या? फिनोल है। क्या ये? फिनोल प्लस FeCl3। Fe पे चार कौन सा पॉजिटिव? कितने पॉजिटिव? 3 पॉजिटिव। ओपन नेगेटिव चार्ज होता है, ये बन जाएगा। देखो C6H5O, यहाँ आ गया Fe प्लस 3HCl। इसके होते हैं वायलेट PPT। कौन से? सुनो, तो मैंने आपको बताया 3 टेस्ट, एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट, व्हाइट PPT, कपलिंग रिएक्शन, ऑरेंज डाई बनती है, और एक ठीक है, आगे समझ। और ये आपको रिएक्शन ना इसके बाद मिल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में करनी है। आपको जब पेपर में टेस्ट आएगा ना फिनोल का, ये वाला टेस्ट नहीं लगाना। आप Br2 वाटर लगाओगे या कपलिंग लगाओगे, ये नहीं लगाना। ठीक है, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में यूज करना है। क्लियर? इसका टेस्ट आता है उसके साथ में ये होगा, साथ में होगा बेंजोइक एसिड। उसकी रिएक्शन देख लो, बेंजोइक एसिड की, इधर लिख रहा हूं, इधर लिख दूं। बेंजोइक एसिड रिएक्शन देखो, बेंजोइक एसिड के भी 3 मोल, यानी कि C6H5COOH। मैं यहीं पे करा रहा हूं, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का है। ठीक है, 3 मोल प्लस FeCl3, क्या बनेगा? वही सेम C6H5COO थ्राइस इधर Fe प्लस 3HCl। समझ आया? बोलो, इसका कलर कौन सा? इसका कलर होता है बफ कलर। कौन सा? बफ कलर कौन सा होता है बताओ? गर्ल्स को बहुत पता होती है, नॉलेज बहुत है कलर्स की। बताओ, पिंक कलर होता है बफ कलर, ये होता है बफ कलर, लाइट येलो। ठीक है, लाइट येलो कलर।
खत्म, चैप्टर खत्म। चलो उसे कर दो बंद।